हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का, और वो है डिसमल। आइए डिसमल के वेरियस ऑपरेशंस के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम डिसमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अभी हमने इस पर लिख रखा है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 0.67 है। अगर हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम इसे कैसे करें? याद रखिए कि काउंटिंग हमेशा राइट से हम करते हैं। राइट से कितने डिजिट के बाद ये डिसमल है? 2 डिजिट के बाद। तो इसीलिए हम जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो डिसमल रिमूव करेंगे और नीचे लिखेंगे 2 जीरो इसलिए क्योंकि हमारा डिसमल जो है वो 2 डिजिट के बाद है। एक एग्जांपल और लेते हैं। 0.001। यदि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? दाहिने साइड से काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि हमारा जो डिसमल है वो 3 डिजिट के बाद है। इसीलिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करते समय में 3 जीरो यहां पे पुट करेंगे और इस तरह से ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। अब आइए बात करते हैं फ्रैक्शन टू डिसमल में। फ्रैक्शन टू डिसमल, फ्रैक्शन टू डिसमल में हम बात करेंगे। मान लीजिए हमने एक फ्रैक्शन ले लिया 7/1000। एक हमने फ्रैक्शन ले लिया। इसमें आपको करना क्या है कि आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं? 3 जीरो है यहां पे। तो जाहिर सी बात है कि डिसमल जो होगा वो 3 डिजिट के बाद होगा। तो एक डिजिट तो आपके पास पहले से ही है 7, 2 जीरो लगाएं और डिसमल पुट कर दें। ये हो गया इसका सही जवाब। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 0.667 667/10। अगर मान लीजिए 1 जीरो है तो जाहिर सी बात है कि हमारा डिसमल दाहिने साइड से 1 डिजिट के बाद डालेंगे। तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा 66.7। ये हो गया हमारा डिसमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डिसमल। आइए अब दूसरी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। बात करते हैं एडिशन की। डिसमल के बहुत सारे नंबर्स को यदि ऐड करना हो तो किस तरह से करें? सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एडिशन की। सपोज कीजिए 6.67 प्लस 23.9 प्लस 100.7। हमारे पास 3 डिजिट है जिनको हमें ऐड करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि हमेशा डिसमल के सामने हम डिसमल पुट करते हैं। कैसे? ये देखिए 6.67, यहां डिसमल हमने डाला, यहां 9 लिखा, यहां 3, यहां 2, फिर हमने 100 यहां लिखा, 7 यहां लिखा। यहां पे आप जीरो लगा ले सकते हैं और लगाकर इन सबको ऐड कर लें। 7 131.27। ये हो गया एडिशन। ध्यान देने योग्य जो बात है वो सिर्फ ये है कि आपको हमेशा डिसमल के सामने डिसमल पर पुट करना है, चाहे वो डिजिट किधर भी घूम जाती हो, चाहे वो डिजिट आगे हो जाती हो, पीछे हो जाती हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। हमें सब्सट्रैक्ट करना है 6.67 66.67 माइनस
0.67। डिसमल के अलग अलग प्लेसेस हैं, इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, डिसमल के सामने, जैसा कि भी हमने बताया था, डिसमल के सामने डिसमल रखेंगे। ये हमने माइनस का साइन लगाया, 770660, देन हियर 6 and 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आइए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें करना क्या है, सपोज कीजिए एक एग्जांपल के तौर पर हमने एक सवाल ले लिया कि हमें मल्टीप्लाई करना है 0.24 इंटू 1.4। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 0.24 डिसमल 2 डिजिट के बाद नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, और यहां पे डिसमल 1 डिजिट के बाद नीचे 1 जीरो हो जाएगा। अब आप शांति से 24 इंटू 14 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया हमारा 336 अपॉन 2 जीरो हियर एंड 1 जीरो हियर, यानी कि 1000। अब नीचे 2 जीरो हैं तो हमें डिसमल कहां पुट करना है, 3 डिजिट के बाद, यानी कि 0.336। ये हो गया हमारा आंसर। वेरी सिंपल, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं डिवीजन की, जिसमें अक्सर लोगों को दिक्कत आती है। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 0.24 डिवाइडेड बाई 0.06। ध्यान देने की बहुत जरूरत है। देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 0.24 को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 24 अपॉन 100, बिकॉज डिसमल 2 डिजिट के बाद है। इसके बाद डिवाइडेड बाई 6, और डिसमल 2 डिजिट के बाद है 6/100। ये इतना तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले वाले फ्रैक्शन को ज्यों का त्यों उतार देना है, और दूसरे वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर देना है। 6/100 को क्या करना है, 100/6 कर देना है। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी कि हमारा आंसर हो गया 4। अब चाहे हमारा डिवीजन किसी भी तरह का, जस्ट एक एग्जांपल एक और देख लीजिए। 0.006 डिवाइडेड बाई 0.0006। मान लीजिए एक एग्जांपल हमने और ले लिया, इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं, दोनों को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हो गया 6/1000, क्योंकि डिसमल 3 डिजिट के बाद है, डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, यानी कि 40। जैसा कि हमने बताया कि पहले वाले फ्रैक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, यानी कि 6/1000। उसके बाद दूसरे वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, यानी कि हमारा ये ऊपर और 6 नीचे। अब इस 6 से इस 6 को काट दिया, इस 30 से इस 30 को काट दिया, और आंसर हो गया हमारा
10। यही आंसर हमारा फाइनल आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको इस डिसमल का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।